आज एक बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर आई है कि राज्यसभा का जो चुनाव है वो 10 जून को संपन्न होगा। अलग अलग 15 राज्यों के लगभग 57 राज्यसभा सीटों को लेकर उस दिन मतदान होगा। और बिहार को लेकर अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो आरसीपी सिंह भी इस चुनाव के जरिए फिर से दोबारा राज्यसभा में पहुंचेंगे और उनका मंत्री पद बचा रहेगा। तो वहीं अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती की राज्यसभा सदस्यता भी खत्म हो रही है। इस लिहाज से 10 तारीख को मीसा भारती के लिए भी बड़ा दिन होगा, क्योंकि मीसा भारती फिर से उस दिन दोबारा राज्यसभा में जाएंगी, पहुंचेंगी और उसके लिए मतदान होगा। बिहार में 5 राज्यसभा की सीटों पर मतदान होना है और निर्वाचन आयोग की तरफ से इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और बता दिया गया है कि कब से कब तक नॉमिनेशन होगा तथा कब पोल होगा, मतलब किस दिन मतदान होगा और किस दिन इसका फैसला आएगा। हम आपको एक एक सारी जानकारी देंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप उन बड़े चेहरों का नाम जान लीजिए जिनके किस्मत का फैसला 10 तारीख को होना है, मतलब कि उनको फिर से दोबारा राज्यसभा में पार्टी भेजती है कि नहीं भेजती है, इस बात पर फैसला हो जाएगा। और अगर पार्टी उनको राज्यसभा में भेजती है तब 10 तारीख को वो चुनाव लड़ेंगे तो मतदान होगा। सबसे पहले वो 5 चेहरे जो बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए हैं, उनमें से अगर हम राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बात करें तो तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती का नाम है। मीसा भारती का राज्यसभा सदस्यता का कार्यकाल खत्म हो रहा है और मीसा भारती भी 10 तारीख को मतदान में हिस्सा लेंगी अगर राजद उनको फिर से राज्यसभा में भेजती है तब। इसके अलावा अगर हम जदयू की तरफ से बात करें तो केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 10 तारीख को उनकी सीट के लिए भी मतदान होगा और फिर से आरसीपी सिंह को जदयू राज्यसभा में भेजेगी, इस बात की पूरी उम्मीद है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे, ये 2 नाम हैं जिनका कार्यकाल राज्यसभा सदस्यता खत्म हो रही है और इनको अब फिर से पार्टी भेजेगी या इनके जगह पर किसी दूसरे लोगों को भेजेगी, यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा एक बड़ा चेहरा है शरद यादव का, यानी कि शरद यादव जो राज्यसभा के सदस्य थे और अब वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, मतलब कि बीच में वो अपनी पार्टी एक बनाए हुए थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में कर दिया है। तब अब देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से शरद यादव को राज्यसभा में भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। राष्ट्रीय जनता दल क्या शरद यादव को राज्यसभा में भेजने के लिए तत्पर है। हालांकि जब दिल्ली में तेजस्वी यादव और शरद यादव की मुलाकात हुई थी तब कहा गया था कि मुलाकात के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है और जो शरद यादव की पार्टी का विलय जो हुआ था राष्ट्रीय जनता दल में, उसका कारण यही है कि तेजस्वी यादव ने शरद यादव से कहा है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान उनको राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राज्यसभा में भेजा जाएगा। कुल मिलाकर बिहार में राज्यसभा के सदस्यों के लिए अब लड़ाई तेज होने वाली है। चूंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, हम आपको बता दें कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कौन कौन सी दिन तय की गई है। तो सबसे पहले बताया गया है कि नॉमिनेशन के लिए आखिरी तारीख जो होगी वो 31 मई होगी, यानी कि इस महीने का आखिरी दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन होगा और 31 मई तक कोई भी उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन कर सकता है, पर्चा दाखिला कर सकता है। इसके अलावा पर्चा दाखिला अगर कोई उम्मीदवार वापस लेना चाहे तब उसके पास 3 जून तक का वक्त होगा, यानी कि 31 मई के बाद 3 जून तक का उसके पास वक्त होगा जब कोई भी उम्मीदवार अपना दावेदारी जो होगा वो वापस ले सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें मतदान का, तो हमने आपको बताया कि 10 तारीख को मतदान होगा और 10 तारीख को ही वोटों की गिनती हो जाएगी और 10 तारीख को ही जो परिणाम होगा वो आ जाएगा। कुल मिलाकर नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 13 तारीख तक जो राज्यसभा के चुनाव है उसको हर हाल में संपन्न कराना है और 13 तारीख तक निर्वाचन आयोग इसको संपन्न करा देगा, लेकिन 10 तारीख को ही मतदान हो जाएगा और 10 तारीख को ही जो गिनती होगी वोटों की वो भी हो जाएगी और कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन राज्यसभा सदस्य नए में चुनकर जा रहा है। और उसके पहले यह कंफर्म तो हो ही जाएगा 31 मई तक की किस पार्टी से किस सदस्य को फिर से राज्यसभा भेजा जाता है। जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से है, क्या शरद यादव का नाम जो सामने आ रहा है, क्या शरद यादव राज्यसभा जाते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा मीसा भारती का नाम है, वहीं जदयू की तरफ से आरसीपी सिंह का नाम है, तो आरसीपी सिंह का नाम तो लगभग कंफर्म है। वहीं भाजपा की तरफ से जो 2 अभी मौजूदा समय में राज्यसभा के सदस्य हैं जिनका कार्यकाल खत्म होगा, उनके लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी उनको फिर से दोबारा राज्यसभा में भेजती है या नहीं भेजती है। बाकी राज्यसभा चुनाव को लेकर और कुछ जो भी अपडेट आएगा किसी पार्टी की तरफ से, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे।
इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।